बेटी के दुकान जो है उसके बगल से हम गुजर रहे थे तो एक आदमी मोटा करके काला कपड़ा पहन गया है। बोला हमसे कि चलिए साहब आपको बुला रहे हैं, हम लोग क्राइम ब्रांच से आए हैं। वहाँ जाने के बाद बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो घूमने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ फौरन के बच्चे यहाँ बहुत क्राइम होता है, चाकूबाजी हुआ। आंख बंद और डब्बा गायब। जी हाँ, कटिहार में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर रिटायर्ड आरपीएफ अधिकारी को ठगों ने चूना लगा डाला। ठगों ने 3 लाख से अधिक के जेवर लूटकर फरार हो गए। ठगी की ये वारदात तीसरी निगाहें यानी कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला सहायक थाना क्षेत्र के ललियाही इलाके का है, जहां ठगों ने लाखों के जेवरात चूना लगा डाला। बताया जाता है कि आरपीएफ के रिटायर्ड अधिकारी अपने बेटे की दुकान से घर लौट रहा था। इसी दौरान एक शख्स ने आकर उन्हें साहब द्वारा बुलाने की बात कही। जब पीड़ित ने मोटरसाइकिल सवार उस व्यक्ति के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आगे चाकूबाजी हुई है और फिलहाल माहौल ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने जेवरात उतारकर रुमाल में रख लें। इसी दौरान पीड़ित ने हाथ के दोनों अंगूठी और गले की चेन उतरवा ली और रुमाल में डाल दी। पीड़ित की माने तो इस दौरान ठगों ने रुमाल को बदल दिया। कुछ आगे बढ़ाने के बाद जब उन्होंने रुमाल खोलकर देखा तो उनके हाथ में जो रुमाल दिया गया है उसमें ईंट का कुछ टुकड़ा रखा हुआ था। 4:45 में दुकान से निकले घूमने जाने के लिए। बेटी के दुकान जो है उसके बगल से हम गुजर रहे थे तो एक आदमी मोटा करके काला कपड़ा पहन गया है। बोला हमसे कि चलिए साहब आपको बुला रहे हैं, हम लोग क्राइम ब्रांच से आए हैं। रोड से वो हम पश्चिम बगल गए मंदिर के बगल में। वहाँ जाने के बाद बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं, हम तो घूमने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ फौरन के बच्चे यहाँ बहुत क्राइम होता है, चाकूबाजी हुआ है, कि खोल दीजिए। खोल दिया तो अपने हाथ में वो ले लिया है, चेन भी ले लिया हाथ में। इसके बाद बोलता है कि हम बांध के आपको दे देते हैं, ऐसा ऐसा इनके से पढ़ के मत घूमिएगा। तो वो ले लिया, लेकर के हमको रुमाल में बांध के दिया। जब हम आगे बढ़ के उनको गला गेट बढ़ गए, रुमाल खोलते तो 3 गो पत्थर था, हमारा सामान गायब था। क्या-क्या लेके गया वो? 2 ठो अंगूठी ले गया है, एगो चेन लेके गया है। लगभग कितना कीमत होगा? 5.5 5 लाख रुपए का है। किधर भागा वो लोग? अब भागते हम नहीं देखे हैं। नहीं देखे। हम आगे को गला घोट पर चले गए तो किधर चला गया हम नहीं देख पाए। वो लोग क्या बाइक से आए थे? बाइक से आए थे। हेलमेट पहने हुए थे? एक तो हेलमेट पड़ा था और एक तो बिना हेलमेट का था। चेहरा पे कुछ बांधा-वांधा भी था? मास्क ना, कुछ नहीं? ना। एक लड़का और लम्बा करके आया, उसका भी चैन लिया है। बोलता है कहाँ ना नौकरी करता है, तो बैंक में नौकरी करता है। उसका भी चैन लेकर वैसे बांध के दिया। उसको भी दिया है? हाँ। इसका मतलब उसका भी लेके भाग गया होगा? अब वो पार्टी का था कि वो बाहर का था, वो तो हल्ला क्या कर नाम है? होता। रमेश उपाध्याय। क्या करते हैं आप? हम रिटायरमेंट आदमी है। अच्छा। क्या चीज़ में थे पहले? आरपीएफ में थे। आरपीएफ में थे? हाँ, कहाँ घर है आपका? ललियाही में। किस जगह घटना हुई? हनुमान मंदिर के बगल में। ललियाही मंदिर। हाँ, पुलिस को सूचना दी है? हाँ, पुलिस को सूचना दी, पुलिस आया हुआ था, देखो के गया है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। हाँ, सहायक थाना में ललियाही एक मोहल्ला है जहाँ पे आरके मार्बल्स एक प्रतिष्ठान चलाते हैं। वो उसके जो मालिक हैं वो अपने दुकान के बाहर घूम रहे थे। उसी समय करीब 3 लोग उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हम लोग सीबीआई से हैं और आप इतने ज्वेलरी पहन के क्यों घूम रहे हैं। इसको का एक पेपर देते हैं और कहते हैं कि इसमें लपेट के आप अपने पॉकेट में रख लीजिए, यहाँ पे कोई छीन सकता है। वो जब उतारते हैं तो वही जो प्रोसीजर होता है, उनके मोडस ऑपरेंडी होता है, वो उस पेपर को बदल देते हैं और उनका एक चेन और 2 अंगूठी करीब 1 लाख का सामान था, वो लेके ठगी करके भाग जाते हैं। पुलिस को सूचना मिलती है तो हम लोग वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज है उससे जो जिसने भी ये वारदात की है, जो 3 लोग दिख रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी हम लोग सामान भी और जो जिसने भी ये ठगी की है उनको गिरफ्तार कर लेंगे, सामान भी बरामद हो जाएगा। फेस्टिवल सीजन में ठगी की ये वारदात कोई नई घटना नहीं है। सूबे के अन्य जिलों में आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसे में जरूरत है कि आप सतर्क रहें, किसी के ऊपर या किसी बातों पर आंख कान मूंद कर भरोसा न करें, ताकि ठग अपने मंसूबों में सफल न हो पाए।
पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।